जैसे छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष हो जाता है। बीज को मिटा देना बड़ा आसान था, वृक्ष को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो जानकार हैं वे ऋण लेते ही नहीं। वे कहते हैं गरीबी में जी लेंगे, लेकिन ऋण लेके अमीर होने में कुछ सार नहीं, क्योंकि वो अमीरी ऊपर होगी, धोखे की होगी, भीतर जलन होगी और भीतर दरिद्रता होगी। रूखी रोटी खा के सो लेंगे, एक बार खा लेंगे, पर ऋण न लेंगे, क्योंकि ऋण बढ़ेगा। शायद पेट में तो रोटी पड़ जाएगी, लेकिन प्राणों की शांति खो जाएगी। शायद ऊपर ऊपर से तो सब रौनक हो जाएगी, भीतर भीतर अंधेरा हो जाएगा। महावीर साधारण ऋण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उदाहरण है। लेकिन जीवन में हम ऐसे बहुत ऋण लिए, हमारा सारा जीवन ऋण से भरा है। महावीर तो कहते हैं परमात्मा से भी मत लेना, लेने की आदत ही मत डालना, क्योंकि आदत बढ़ती है, बीज वृक्ष होता है। आज थोड़ा लोगे, कल और थोड़ा ज्यादा लोगे, परसों और थोड़ा ज्यादा लोगे, भिखमंगे हो जाओगे। यहां तो सम्राट भी भिखमंगे हैं, लेते चले जाते हैं। महावीर कहते हैं ऋण लेना ही मत। और जब बीज की तरह छोटा अंकुर उठे, भीतर भाव उठे, पहली लहर उठे, तभी रोक देना। घाव को छोटा मत मानना, क्योंकि छोटे छोटे घाव बड़े होकर नासूर हो जाते। जो उन्हें प्रथम चरण में रोक देता है वही रोक पाता है। महावीर कहते हैं घाव बड़ा हो जाए फिर चिकित्सा करने की चिंता में पड़ोगे। बड़ी आसानी से घाव को रोका जा सकता है जब वो बहुत छोटा है, या जब अभी पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होने के पहले ही मार देना। क्रोध की लहर उठती है, एक घाव उठा आत्मा में। तुम कहते हो आज तो कर लें, कल से ना करेंगे। अब आज तो जो हो गया हो जाने दो। क्रोध करके तुम पछताते हो, निर्णय भी लेते हो कल ना करेंगे, लेकिन जब क्रोध उठता है तब तो तुम कर ही लेते हो। और फिर तुम कहते हो तो छोटा सा क्रोध है, कोई युद्ध तो खड़ा नहीं किया, किसी की जान तो ली नहीं, दो कड़े शब्द कह दिए तो क्या बिगड़ गया। और फिर बिना कड़े शब्द कहीं कहीं काम चला है, कहीं संसार चला है। यहां अगर बुद्ध बन के बैठ गए तो लोग बुद्धू समझेंगे। यहां जोर जबरदस्ती की दुनिया है। यहां अगर हमला ना किया तो दूसरे लोग हमला कर देंगे। यहां अगर किसी ने आंख दमकाई और उसको जवाब ना दिया तो सभी लोग आंख दमकाने लगेंगे। फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बहाने खोज लेते हो, तुम तरकीबें खोज लेते हो, फिर तुम कहते हो इतना सा तो है, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। कौन महानरक हुआ जा रहा है, कौन सा महापाप हुआ जा रहा है। छोटा है, क्षमा मांग लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, गंगा स्नान कराएंगे, पूजा कर लेंगे, दान कर देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तो कर लो। घाव को छोटा, आग को तनिक, छोटी सी चिंगारी महलों को जला देती और कसाय को अल्पमान। क्रोध है, लोभ है, माया मोह है, कसाय है। कसाय शब्द महावीर का बड़ा महमूल्य है। जिससे तुम कसे हो, जिससे तुम बंधे हो, जो तुम्हारा बंधन है। जैसे हिंदू शास्त्र में पशु शब्द है, जो पशु का अर्थ है वही जैन शास्त्रों में कसाय का अर्थ है। पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा है। पशु यानी पास में बंधा, बंधन में पड़ा। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, पशु का अर्थ है जो बंधा है, चारों तरफ जिसके जंजीरें। जो बंधा है वो पशु, जो मुक्त हुआ वही मनुष्य है। तो सभी मनुष्य दिखाई पड़ने वाले लोग मनुष्य नहीं। काश मनुष्यता इतनी सस्ती होती कि दिखाई पड़ने से मिल जाती। नहीं, जिनके बंधन गिर गए, जिन्होंने अपनी पशुता काट दी,
पास काट डाले। जो मुक्त हुए वही मनुष्य, जो मनन को उपलब्ध हुए वही मनुष्य, जो मनु बने वही मनुष्य। जैनों का शब्द कसाय वही अर्थ रखता है, जो बांध ले, कस दे, जो बांधती चली जाए और तुम सिकुड़ते जाओ और छोटे होते जाओ और बंधन बोझिल होते चले जाएं। कसाय को अल्पमान, विश्वस्त होकर मत बैठ जाना। अल्पता तो धोखा है। ये तो तरकीब है कसाय की तुम्हारे भीतर प्रवेश की। ये तो बीमारी का उपाय है तुम्हारे भीतर घर बनाने का। ये तो बीज का ढंग है पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करने का।